रोहित या विराट, इन दोनों में से एक के बल्ले से आपको 200 देखने में मिलेगा। आई थिंक सो, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जितनी उनकी फॉर्म चल रही है, जितना उनका लेवल ऊपर गया हुआ है, जितना उनका देखिए मुझे लगता है कि ओडीआई सीरीज के अंदर तो विराट कोहली और रोहित शर्मा का कमबैक है और वो इस तरीके बड़े बच्चों की तरह उन्हें हरा देंगे, क्योंकि आप देखें इनके यंग प्लेयर्स हैं, उन्होंने किस तरीके से वाइट वॉश किया है। हमें यकीन है कि भाई इंडिया जो है वो यहाँ पे भी व्हाइट वॉश करेगा। इंडिया देखें पहले अपने घर में कभी शेर हुआ करता था, अब अपने घर में भी शेर है, और उसके साथ साथ जो है वो अब श्रीलंका के घर में भी जाके घुस के उन्होंने जो मुकाबलेबाजी की है, देखें कितनी खूबसूरती की बात। रोहित शर्मा अनबीटेबल रहे हैं वर्ल्ड कप के अंदर और ओवरऑल उनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज रही हैं क्रिकेट के अंदर, एक नए तरीके से उभरते हुए सामने आए हैं कैप्टन। तो मुझे लगता है कि रोहित शर्मा अनबीटेबल है, वो तो श्रीलंका का वो हाल तो भाई रोहित शर्मा है, यहाँ पर तो विराट कोहली है, यहाँ पर तो केएल राहुल है। इंडिया की ए टीम है और ए टीम का, और मैं कहती हूँ अब ऑस्ट्रेलिया का कोई कंपैरिजन नहीं है, तो श्रीलंका तो बहुत ही मैं कह दूं कि बड़ी लाइट सी। उसके बावजूद वो बंदे कितना ठोक बजा के टी20 सीरीज जीते हैं, 3-0 से जीते हैं। उन्हें पता है कि बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे संभाल लेंगे, तो उन्होंने सारा मैटर बच्चों पे छोड़ा। आप देखें 2023 वर्ल्ड कप के बाद पहली दफा रोहित श्रीलंका के मुंह से पूरे 3 के 3 मैचेस निकाले और फिर अपने नाम जीत की और कंप्लीटली श्रीलंका को व्हाइट वॉश किया। ये तो बात ठीक। टी20 में कुछ प्लेयर होते हैं, ओडीआई में कुछ प्लेयर होते हैं, किसी छोटी टीम के साथ कुछ प्लेयर होते हैं। इतना कोई प्लेयर है इंडिया के पास, इतना कोई टैलेंट भरा हुआ है। मैं कहता हूं कि भाई हमें माफी दे दो, दुनिया वाले माफी मांग रहे होंगे कि भाई हम श्रीलंका को देखने नहीं आए, हम तो अपने जो फेवरेट प्लेयर्स हैं उनकी ग्राउंड में परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं। और बहुत जल्द मैच स्टार्ट होने वाला, वो कहते हैं ना वो चक दे इंडिया वाला जो सीन है दोबारा से जो है ऑन होने वाला है। फिर उसके बाद विराट कोहली की वापसी हो चुकी है। तो भाई इतने बड़े प्लेयर आ चुके हैं जो कि डॉन ऑफ क्रिकेट इस तरह माने जा रहे हैं, जो मैं कहता हूँ बहुत से क्रिकेट माने जा रहे हैं। उनके आने के बाद अगर फिर भी हम ये सोचें कि भाई इंडिया हार सकता है, फिर हमारे ऊपर यहाँ शर्म वाली बात है कि भाई टी20 वर्ल्ड कप। आधा जवाब मेरा दे दिया कि बड़े बड़े नाम यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे, और ये ओडीआई जाहिर है जरा लंबा मैच होगा, 50 ओवर्स होंगे, हर खिलाड़ी जो है खुल के खेलेगा, इसमें वो एग्रेसिव जो बैटिंग है वो तो खैर नहीं मिलेगी। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया, दिस इज योर होस्ट शाबनाज एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे इंडिया वर्सेस श्रीलंका। टी20I में ऑलरेडी इंडिया 3-0 से लीड कर चुका है सीरीज के अंदर, लेकिन ओडीआई सीरीज में क्या होने वाला है। स्क्वाड जो है उसके अंदर एक रिमार्केबल एंट्री होने वाली है, रोहित शर्मा, विराट कोहली और केएल राहुल के, और साथ साथ श्रेयस अय्यर भी नजर आएंगे इस ओडीआई सीरीज के अंदर। तो श्रीलंका और इंडिया का ये मैच कैसा होने वाला है और एक्चुअल में इस सीरीज के अंदर, ओडीआई सीरीज के अंदर रिजल्ट क्या होने वाला है, बहुत सारी बातें करेंगे यहाँ पर इंडियन फैन से। हमारे साथ रहिए। अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसका हमारा सवाल होगा, हम लोग बात करना चाह रहे हैं वो भी इंडिया की ओडीआई सीरीज के बारे में। टी20 सीरीज जो है वो ऑलरेडी इंडिया 3-0 से अपने नाम कर चुका है, और अब तो इंडिया के दी मोस्ट फेवरेट विराट कोहली और रोहित शर्मा का भी कमबैक है। क्या होने के वाला है, मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए मुझे लगता है कि ओडीआई सीरीज के अंदर तो विराट कोहली और रोहित शर्मा का कमबैक है और वो इस तरीके से की तरह उन्हें हरा देंगे, क्योंकि आप देखें इनके यंग प्लेयर्स हैं, उन्होंने किस तरीके से वाइड श्रीलंका को, और सूर्य कुमार यादव ने बड़ी अच्छी कैप्टनसी का मुजाहरा किया। तो मुझे ये लगता है जिस तरीके से अब रोहित शर्मा अनबीटेबल रहे हैं वर्ल्ड कप के अंदर और ओवरऑल उनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज रही हैं क्रिकेट के अंदर, एक नए तरीके से उभरते हुए सामने आए हैं कैप्टन। तो मुझे लगता है कि रोहित शर्मा अनबीटेबल है, वो तो श्रीलंका का वो हाल करेंगे जैसे किसी छोटे बच्चे को मार पड़ी होती बड़े इंसान से। अच्छा मुझे ये बताइए कि जिस तरह से इंडिया श्रीलंका में जाकर श्रीलंका की जो है वो टी20 सीरीज कंप्लीटली अपने नाम कर चुका है, तो ओडीआई के अंदर भी हम यही सेम रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए मुझे लगता है ओडीआई के अंदर तो रिजल्ट अच्छा निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि ओडीआई के अंदर रोहित शर्मा है और सीनियर प्लेयर्स की जब वापसी होती है तो वो बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म करके दिखा रहे हैं, और जो विराट कोहली हैं उनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है टी20 के अंदर। तो मुझे लगता है वो ओडीआई के अंदर अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करने की कोशिश जरूर करेंगे, और उन्हें चाहिए कि वो उनका एक नाम जो है टी20 के अंदर तो बेशक वो रिटायर हो चुके हैं, पर ओडीआई के अंदर अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करें। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। सवाल होगा, इंडिया ऑलरेडी श्रीलंका को श्रीलंका के घर में जाकर टी20I में कंप्लीटली हरा चुके हैं, ठीक है। तीनों मैचेस सीरीज के अपने नाम करके 3-0 से जीत चुके हैं। अब ओडीआई के अंदर कमबैक है रोहित शर्मा का और विराट कोहली का, होने क्या वाला है। रोहित नहीं था, विराट नहीं था, बुमराह नहीं था, कुलदीप नहीं था, इवन अभिषेक शर्मा को वो नहीं लेके गए, ऋतुराज गायकवाड को नहीं लेके गए। उसके बावजूद वो बंदे कितना ठोक बजा के टी20 सीरीज जीते हैं, 3-0 से जीते हैं। पहली सीरीज थी सूर्य कुमार यादव की एज अ फुल टाइम कैप्टन, बेशक उसने पहले कैप्टनसी की थी 2 सीरीज में, लेकिन जो इस मैच में, इस सीरीज में आगे की है वो कुछ अलग देखने में मिली है। तो आई थिंक सो के व्हाइट वॉश टी20 में भी हुआ, ओडीआई में भी होने वाला है। और जिस तरीके से कैप्टन सूर्य कुमार यादव टी20 में प्लेयर ऑफ द सीरीज रहा है, इसी तरीके से रोहित शर्मा कैप्टन ओडीआई में प्लेयर ऑफ द सीरीज रहेगा। और आई थिंक सो के जबरदस्त मैचेस होने वाले हैं।
रोहित या विराट, इन दोनों में से एक के बल्ले से आपको 200 देखने में मिलेगा। आई थिंक सो, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जितनी उनकी फॉर्म चल रही है, जितना उनका लेवल ऊपर गया हुआ है, जितना उनका कॉन्फिडेंस आई हुआ है वर्ल्ड कप जीतने के बाद, तो आई थिंक सो इतनी परफॉर्मेंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सर, हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारी सीरीज देखी है, ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद बहुत सारी सीरीज हुई है, लेकिन उन सीरीज में रोहित शर्मा भी इतनी एफर्ट पुट करते हुए नजर नहीं आते और ना ही विराट कोहली इतनी एफर्ट पुट करते हुए नजर आते जिनमें भी वो पेयर हुए हैं। तो क्या लगता है, इनमें उनको लगेगा कि इनको एफर्ट पुट करनी चाहिए? नहीं करेंगे। जब रोहित शर्मा और विराट को पता चलेगा कि भाई अब एफर्ट पुट करनी है, तो वो डेफिनेट बात है कि पुट करेंगे। अभी उन्हें पता है कि बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे संभाल लेंगे, तो उन्होंने सारा मैटर बच्चों पे छोड़ा। आप देखें 2023 वर्ल्ड कप के बाद पहली दफा रोहित ओडीआई में खेलेगा, विराट खेलेगा, केएल राहुल खेलेगा, श्रेयस अय्यर खेलेगा, ऋषभ पंत आके खेलेगा। तो आई थिंक सो ये 4-5 जो लड़के हैं भाई, आप इनका कॉम्बिनेशन चेक करें, कौन सा बॉलिंग अटैक है जो इनके सामने चल सकता है। श्रीलंका तो वैसे डाउन एंड आउट सी टीम है, वो बेचारे तो अपने आप से लड़ रहे हैं, उन्होंने अगलों से क्या लड़ना है। तीनों टी20 में उनको ओपनिंग बड़ी शानदार मिली। निशांका, कुशाल मेंडिस बड़े अच्छे खेले हैं, 100 पे एक आउट, 110 पे एक आउट, 120 पे एक आउट, लेकिन जो बाद वाली उनकी लाइन ही लगती है मिडिल ऑर्डर में, जैसे पाकिस्तान की लगती है। तो आई थिंक सो कि वन साइडेड गेम्स है, कुछ इतना ज्यादा एक्साइटिंग देखने में नहीं मिलेगा। अच्छा, और आखिरी सवाल मेरा होगा, जिस तरह से टी20 जो है वो व्हाइट वॉश थी, ओडीआई में भी सेम रिजल्ट एक्सपेक्ट करना है हमने? बिल्कुल एक्सपेक्ट करना नहीं है, आप लिख लें, आप ऑलरेडी ये माइंड में बात बिठा लें कि इंडिया ने श्रीलंका को व्हाइट वॉश कर दिया है। यार वो बंदे नहीं हार रहे। आप देखो लास्ट 10-12 मंथ्स के अंदर वो कितनी उनकी लेवल, क्रिकेट का लेवल कहां चला गया है। और जस्ट क्रिकेट का लेवल नहीं, आप उनका माइंड लेवल चेक करो कि वो अपने प्लेयर्स को इंटरनेशनल मटेरियल बनाते हैं। यार वो रणजी ट्रॉफी से लड़का उठाएं, सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी से लड़का उठाएं, आईपीएल से उठाएं, या अपने डोमेस्टिक रॉ मटेरियल उठा लें, उनको उठा के जब इंटरनेशनल लेके आते हैं तो वो लड़के ऐसा परफॉर्म करते हैं जैसे भाई वो लेजेंड्स है गेम के, जैसे उनके पास 15-15, 20-20 साल का एक्सपीरियंस है। जब आप उनका माइंड इतना जबरदस्त तैयार कर देते हो तो हारना तो आप भूल जाओ ना कि हारोगे भी आप। बिल्कुल ठीक है जी, थैंक यू। इंडिया ने श्रीलंका के मुंह से पूरे 3 के 3 मैचेस निकाले और फिर अपने नाम जीत की और कंप्लीटली श्रीलंका को व्हाइट वॉश किया। ये तो बात ठीक है। अब ओडीआई सीरीज शुरू होने वाली है जिसमें कमबैक होगा बड़े बड़े प्लेयर्स का, जिनमें सबसे बड़ा नाम है रोहित शर्मा, विराट कोहली और साथ ही साथ केएल राहुल भी आ रहे हैं। तो क्या लगता है ओवरऑल जो ओपिनियन होगा आपका इसके बारे में? ऑलरेडी टी20 तो गया, अब श्रीलंका ओडीआई में क्या करेगा? एक्चुअली जैसे आपने खुद ही आधा जवाब मेरा दे दिया कि बड़े बड़े नाम यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे, और ये ओडीआई जाहिर है जरा लंबा मैच होगा, 50 ओवर्स होंगे, हर खिलाड़ी जो है खुल के खेलेगा, इसमें वो एग्रेसिव जो बैटिंग है वो तो खैर नहीं मिलेगी। लेकिन जो 2 जोड़ी है जिसकी वजह से ये ओडीआई सीरीज बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है, वो जोड़ी है हिटमैन और वर्सेस किंग कोहली की। और टी20 के बाद जितनी फैन फॉलोइंग एकदम से दोनों की बूस्ट हुई है, तो एक साथ जो है ग्राउंड पर खेलना मेरे ख्याल से कि तमाम फैंस को बहुत ज्यादा इस चीज का जो है ना क्रेज होने वाला है। इसके साथ साथ जैसे हमने टी20 की आपने बात की कि टी20 में हमने विराट कोहली को एज सच परफॉर्म होता नहीं देखा, वो क्योंकि वो बिल्कुल ओपनिंग में आते थे और उसके बाद वो परफॉर्म नहीं कर पाए या पता नहीं क्या, क्योंकि वो हमेशा से आपको पता है ना 1 डाउन आते हैं, 1 आउट होने के बाद आते हैं। इस तरह मुझे लगता है कि दोनों की जो जोड़ी है विराट कोहली और हिटमैन की बहुत ज्यादा जो है अमेजिंग रहेगी, क्योंकि ओडीआई जैसे अगर हम सूर्या कुमार यादव की कप्तानी की बात करें तो श्रीलंका एक भी नहीं जीता। तो यहाँ पर तो भाई रोहित शर्मा है, यहाँ पर तो विराट कोहली है, यहाँ पर तो केएल राहुल है। इंडिया की ए टीम है और ए टीम का, और मैं कहती हूँ अब ऑस्ट्रेलिया का कोई कंपैरिजन नहीं है। तो श्रीलंका तो बहुत ही मैं कह दूं कि बड़ी लाइट सी जो है एक बॉन्डिंग देखने को मिलेगी, बात है, बड़ी दूर की बात है, यकीन करें। लेकिन ये ओडीआई जो है ना बड़ा हिस्टोरिकल होने वाला, बड़े नए नए रिकॉर्ड बनने वाले हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा 3-0 से टी20 अपने नाम कर लिया, 3-0 से अब ओडीआई भी अपने नाम होने वाला है। हाँ बिल्कुल, और इसमें मैं एक चीज बताऊं कि आप इसमें देखेंगे इस ओडीआई में विराट कोहली की सेंचुरीज आप देखेंगे, इसमें आप जो है रोहित शर्मा की सेंचुरीज देखेंगे, इसमें आप केएल की सेंचुरीज देखेंगे, और इसके साथ साथ जो इंडिया का यंग टैलेंट है जो इस क्वाड के अंदर उन्होंने बड़े अच्छे से एडजस्ट किया है, आप उनको भी देखेंगे। तो ओवरऑल हम श्रीलंका को देखने नहीं आए, हम तो अपने जो फेवरेट प्लेयर्स हैं उनकी ग्राउंड में परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं। और बहुत जल्द मैच स्टार्ट होने वाला, वो कहते हैं ना वो चक दे इंडिया वाला जो सीन है दोबारा से जो है ऑन होने वाला है। थैंक यू। जिस तरह की उनकी टीम न्यू आ चुकी है, पहले तो बच्चे थे, अब उनके जवान आ चुके हैं और सीनियर आ चुके हैं। भाई केएल राहुल की वापसी हो चुकी है, श्रेयस अय्यर की वापसी हो चुकी है, जो कि केकेआर को वहां पे जो है वो आईपीएल विन करवा के आया है। रोहित शर्मा की वापसी हो चुकी है, फिर उसके बाद विराट कोहली की वापसी हो चुकी है। तो भाई इतने बड़े प्लेयर आ चुके हैं जो कि डॉन ऑफ क्रिकेट इस तरह माने जा रहे हैं, जो मैं कहता हूँ बहुत से क्रिकेट माने जा रहे हैं। उनके आने के बाद अगर फिर भी हम ये सोचें कि भाई इंडिया हार सकता है,
फिर हमारे ऊपर यहाँ शर्म वाली बात है कि भाई T20 वर्ल्ड कप उन्होंने जीता, ओडीआई जो है ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर 10/10 की स्ट्रीक लगाई, हर सीरीज जो है वो जीतते हुए आ रहे हैं, एशिया कप जो है वो अनबीटेबल उन्होंने जीता, हर जगह पे रिकॉर्ड लगाते जा रहे हैं। फिर भी अगर हम इनके बारे में क्वेश्चनिंग करें कि जीते, नहीं भाई, हमें यकीन है कि भाई इंडिया जो है वो यहाँ पे भी व्हाइट वॉश करेगा। इंडिया देखें, पहले अपने घर में कभी शेर हुआ करता था, अब अपने घर में भी शेर है, और उसके साथ साथ जो है वो अब श्रीलंका के घर में भी जाके घुस के उन्होंने जो मुकाबलेबाजी की है, देखिए कितनी खूबसूरती की बात है कि कोई भी सिमिलर प्लेयर नहीं है, ठीक है। और T20 में कुछ प्लेयर होते हैं, ओडीआई में कुछ प्लेयर होते हैं, किसी छोटी टीम के साथ कुछ प्लेयर होते हैं, इतना कोई प्लेयर है इंडिया के पास, इतना कोई टैलेंट भरा हुआ है। मैं कहता हूं कि भाई हमें माफी दे दो, दुनिया वाले माफी मांग रहे होंगे कि भाई कोई पूरी दुनिया इस टाइम मैं कहता हूं सर जोड़ के बैठी होगी कि इंडिया से जीते, तो जीते कैसे, कौन से प्लेयर को हम जो है वो कैसे काबू करें। ना विराट कोहली काबू आ रहा है, ना रोहित शर्मा काबू आ रहा है, ना केएल राहुल काबू आ रहा है, ना सूर्य कुमार यादव काबू आ रहा है, ना अभिषेक काबू आ रहा है। मतलब कि इतने प्लेयर है, गिनाने पे आऊं तो मेरे हाल में मैं 10 मिनट आपके ले लूं। तो भाई इस टाइम इंडिया अनबीटेबल बना हुआ है। तो अगर देखा जाए तो ऑलरेडी जो है वो श्रीलंका T20 तो हार चुकी है। अब हाथ पैर नजर आएंगे श्रीलंका के मारते हुए ओडीआई के अंदर, जिस तरह से परफॉर्मेंसेज अगर हम लोग स्क्वाड देखें तो इंडिया बहुत खतरनाक स्क्वाड के साथ आ रहा है। तो उसके बाद क्या चांसेस है कि एक मैच शायद श्रीलंका को देखें जो क्रिकेट नहीं देखता ना वो तो कह सकता है शायद जीत सकता है, लेकिन हम क्रिकेट को देखते हैं, रेगुलर देखते हैं, और हमें पता है कि जो इंडिया की स्ट्रेंथ है, इंडिया जीतता हुआ आ रहा है, और हमारी एक मेंटली एक वो सोच बन चुकी है कि भाई इंडिया को पूछेगा ना, हमें इंडिया के या किसी के साथ मैच है तो हमें 99% यही लगेगा भाई इंडिया जीत जाएगा। एशिया कप से लेके अभी तक जीतते ही आ रहे, हार ही नहीं रहे भाई, सीरीज एक भी नहीं हारे। टूर्नामेंट जो है वो ओडीआई वर्ल्ड कप जो है वो फाइनल में जाके एक मैच हारे, उसके बाद स्ट्रीक लगाई उन्होंने। तो हमारा एक माइंड सेट बन चुका होगा कि भाई जिससे भी मैच होगा इंडिया ने जीत जाना। तो भाई ऑफ कोर्स मेरी तो 110% यही ऑब्जर्वेशन है, यही प्रेडिक्शन है कि भाई इंडिया वन साइडेड मैच जीतेगा। और रोहित शर्मा भी विराट कोहली की तरह जो है वो, सॉरी विराट कोहली की तरह नहीं, रोहित शर्मा भी जो है वो शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ने वाला है छक्कों का। तो होपफुली कि हमें बेहतरीन जो है वो रोहित शर्मा की तरफ से जो है वो 200 प्लस देखने को मिले। ये डेट्स तो देखने को मिले, जिस तरह का वो पाई का प्लेयर है वो रिकॉर्ड तोड़ सकता है। अच्छा, आखिरी सवाल मैं करूंगी, चलो श्रीलंका को तो हम लोग जो है वो इंडिया के कंपैटिबल नहीं समझते हैं, या जो भी इंडिया ने इस वक्त इमेज क्रिएट कर लिया है, इंडिया का मुकाबला है किस टीम से? इंडिया जो है वो टक्कर दे, इंडिया को टक्कर दे कौन सी टीम? देखें इस टाइम मैं जेन्युइन बात करूं, मैं किसी की तारीफ ये नहीं कहूंगा कि भाई हम इंडिया का मैच देख रहे हैं या इंडिया जीतती जा रही है तो मैं कहूंगा नहीं। इस टाइम ना सेना के अंदर उनका कोई मुकाबला कर सकता है, ना ही एशिया कंट्री के अंदर किसी के अंदर दम है टीम के अंदर कि भाई वो इंडिया का मुकाबला कर सकता है। कोई एक टीम मुझे गिना दें, कोई एक भी टीम है, ना श्रीलंका, ना जिम्बाब्वे, ना पाकिस्तान, ना ऑस्ट्रेलिया, ना इंग्लैंड, ना साउथ अफ्रीका, हर टीम को तो हरा के जा रहे हैं। वो पहले साउथ अफ्रीका के साथ मैच था, ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच था, 4-1 से उनको हराया, जिम्बाब्वे को हराया, अफगानिस्तान को हराया, पाकिस्तान को हराया, किस टीम को उन्होंने बख्शा नहीं। इंग्लैंड को जो है वो टेस्ट मैच हरा दिया। एक भी सीरीज चाहे टेस्ट हो, ओडीआई हो, T20 हो, किसी मैच में हारे नहीं है। तो भाई ऑफ कोर्स आप किसी से पूछेंगे जो इंडिया की क्रिकेट देखता होगा वो ये फौरी तौर पे कहेगा कि इंडिया जीतेगा। बिल्कुल, थैंक यू।